6 केले दे देना। हेलो मैडम, मैं आपके घर के नीचे खड़ा हूँ। घर के नीचे खड़े हो? कौन हो? वो मैडम आपका रिटर्न पार्सल था ना। अरे अरे, अभी याद आया भैया। भैया लेकिन मैं तो घर पे हूँ नहीं, मैं बाहर आई हूँ मार्केट में। देख लो मैडम, नहीं तो मुझे गर्मी में दोबारा आना पड़ेगा। अच्छा ठीक है भैया, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको करती हूँ। हाँ शताक्षी बोलो। अब सैम, वो रिटर्न कोरियर वाला आया है, वो परसों पार्सल मंगाया था ना मैंने, वो वापस कर दो जाके प्लीज। अच्छा अभी देना है क्या? हाँ हाँ अभी करना है, वो घर के बाहर ही खड़ा है। अच्छा कौन सा पार्सल था? अब वो परसों मंगाया था ना, वो अलमारी में रखा है, ब्लू कलर का होगा। अच्छा ठीक है, जो साइज बड़ा आ गया था वो। हाँ हाँ वही वही, वापस कर दो, जाओ। ठीक है। हेलो जी मैडम। भैया, वो ना मेरे हस्बैंड आ रहे हैं अभी 5 मिनट में, आपको कोरियर दे देंगे वो, ठीक है? ठीक। हेलो। अरे यार मुझे नहीं मिला पार्सल, मैंने सारे में ढूंढ लिया। अरे यार सैम, सही से देखो ना, वहीं रखा होगा। अरे मैंने सारे कपड़े हटा के देख लिया, मुझे नहीं पता नहीं कहाँ रख कर गए हो तुम एक काम करो, तुम उस पार्सल वाले को बाद में बुला लेना। यार सैम, बात ये है कि आज लास्ट डे है रिटर्न करने का, फिर उन्हें बाद में आना पड़ेगा और पता नहीं कब आएंगे। अच्छा तुम कितनी देर में आ रही हो? मैं बस रिक्शे में यूँ पहुंचने वाली हूँ। ठीक है तो तुम खुद ही आके दे दो। अच्छा ठीक है, मैं उनसे बोलती हूँ वेट करने के लिए। हेलो। जी मैडम। अंकल जी आप ना चले जाइए, मुझे ना टाइम लगेगा आने में, और मेरे हस्बैंड को पार्सल मिल नहीं रहा। मैडम देख लो ना, आप कितनी देर में आ जाओगी वैसे? 5 मिनट वेट कर लो, मैं रास्ते में ही हूँ, बस पहुंचने वाली हूँ। ठीक है मैम, शाम में 5 मिनट वेट कर लेता हूँ आपका। ठीक है, मैं आ रही हूँ बस 5 मिनट में। अंकल जी थैंक यू सो मच मेरा इतना वेट करने के लिए, मैं थोड़ा लेट हो गई। चलिए मैं आपको पार्सल दे देती हूँ। अरे नहीं मैडम, मैं सही हूँ, आप ऐसा करो पार्सल ले आओ। अरे नहीं अंकल जी, आप बहुत देर से खड़े हो, इतनी देर से मेरा वेट कर रहे हो, इतनी धूप हो रही है। चलिए आप अंदर बैठ जाइए थोड़ी देर, और पार्सल भी दे दूंगी, पानी भी पी लीजिएगा, फिर चले जाइए, आइए। अरे यार सैम, तुम यहाँ बैठ के काम कर रहे हो, अंकल कितनी देर से बाहर धूप में खड़े थे, इनको अंदर ही बैठा लेते आप। अंकल जी आप रुकिए, मैं पार्सल लेकर आती हूँ अंदर से, आइए। नहीं मैडम, मैं यहीं से ही हूँ। नहीं आइए, अंदर आइए, मैं लाती हूँ पार्सल। हेलो। खाना खाए? खाना नहीं, अभी नहीं खाया, तो लास्ट पार्सल रह रहा, उसे लेकर के ना फिर खाते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है। अंकल जी ये लीजिए पार्सल। ठीक है मैडम। अच्छा। अरे कहाँ जा रहे हो अंकल जी, पानी तो पीते जाओ। ये लीजिए। सैम, अंकल जी ने मुझे लगता है कुछ खाया भी नहीं है, खाने का टाइम भी हो रहा है, और बहुत देर से तो ये मेरा ही वेट कर रहे थे। थैंक यू सर। हाँ अंकल जी आप बैठ जाइए ना, मैं आपके लिए खाना लगवा देता हूँ। अरे नहीं साहब, नीचे बहुत ढाबे, हम जाकर के खा लेंगे। अरे आप ढाबे पे खाना क्यों खाओगे? शताक्षी ने गोभी आलू बहुत अच्छे बनाए हैं, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये लीजिए अंकल जी, और ये पानी की बोतल रखिए, इसमें पानी ठंडा रहता है। अरे साहब, आप लोग कितने अच्छे हैं, वरना हम जैसे गरीबों को कौन घर में लाता, गेट से ही भगा देता है। अंकल जी अच्छे हम नहीं, अच्छे आप हो, आपने मेरा इतनी देर धूप में वेट किया। मैं आए दिन पार्सल मंगाती रहती हूँ, कोई भी वेट नहीं करता है, 5 मिनट रुकता है, चला जाता है। आपने हमारे पार्सल के लिए कम से कम 15-20 मिनट नीचे गर्मी में इंतजार किया है, तो हमारा एटलीस्ट इतना तो फर्ज बनता है। अब लोगों को ये नहीं पता शताक्षी कि इनकी वजह से हमारी लाइफ कितनी कन्वीनियंट हो जाती है। अगर ये लोग टाइम पे पार्सल नहीं पहुंचाएंगे, हमें हर चीज खरीदने के लिए इतनी दूर जाना पड़ेगा, वो टाइम लगेगा वो अलग। आप लोग वाकई में बहुत अच्छे हैं। अच्छा साहब। देखो चोरी कर रहे हैं हमारे घर में।
तुम मत। नहीं विभोर, अभी नहीं, बाद में। रुको महक, क्या हो गया भाई? तुम्हारे मालिक सामने बैठे हैं और इग्नोर करके जा रही हो बाहर? वो साहब हमने आपको देखा ही नहीं, वो काम हो गया था ना तो घर जा रहे थे बस। कोई बात नहीं, हो जाता है अक्सर, काम का प्रेशर होगा ना तुम पे बहुत ज़्यादा। एक बात बताओ, तुम अंदर कमरे में क्या कर रही थी? वो मैं साहब वो साफ सफाई कर रही थी, कमरा साफ नहीं था ना। सफाई कर रही थी? अंदर वैसे इतनी गंदगी थी नहीं कि तुम इतनी देर लगाओ सफाई करने में, और सफाई कर रही थी तो काफ़ी पसीने में भी हो रही हो तुम। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी क्या जो सफाई करी है तुमने? नहीं साहब, वो झाड़ू पोछा भी लगाया था ना तो थक गए थे, इसीलिए थोड़ा गर्मी लग रहा था हमें। अच्छे से सफाई करने के लिए टाइम तो लगता ही है, तुमसे बेहतर कौन जान सकता है महक, है ना? ये तुम्हारी साड़ी में क्या है जिसको तुमने कॉन्स्टेंटली पकड़ा हुआ है? कुछ छुपा रही हो क्या तुम? क्या है ये? साहब वो हमारे घर के लिए कुछ सामान है, हमने खरीदा था तो बस वही है। अच्छा, इतना पर्सनल है कि आराम से हाथ में लेके भी नहीं जा सकती हो? ऐसे छुपा रही हो जैसे कोई खजाना हो इसमें। नहीं साहब, वो ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, तो बस इसीलिए अपना सामान ऐसे छुपा कर लेकर जा रहे थे, बाकी तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम चलते हैं, हमारा वक्त भी हो गया, हमने सारा काम भी कर लिया, आते हैं कल। विभोर, विभोर, तिजोरी में पैसे नहीं है यार। क्या? कहीं पैसे नहीं दिख रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। पैसे नहीं है? कहाँ गए पैसे? यार मेरे को तो खुद समझ नहीं आ रहा पैसे गए कहाँ। कहीं पैसे चोरी तो नहीं हो गए हैं? लेकिन ज्योति, कौन चुरा सकता है? घर में तो महक थी ना हमारे पीछे से, तो फिर चोर तो कोई नहीं आया होगा, है ना महक? कोई चोर तो नहीं आया था ना घर में? नहीं साहब, कोई भी नहीं आया था घर पे, तो हम ही थे बस। आप कहीं इसने तूने पैसे चुराया ना? सच सच बता दे महक, वरना मैं तेको नौकरी से निकाल दूंगी। देखो कितनी भोली बन रही है, इसके अलावा कोई और है यहाँ पे? महक, क्या तुम्हारी मालकिन ठीक बोल रही है? ऐसा हो सकता है कि तुमने चोरी करी हो? हम क्यों चोरी करेंगे भला? मालिक मेम साहब, हम आपके घर पे इतने सालों से काम करते आए हैं, आज तक कोई चोरी नहीं हुई है हमारे रहते हुए। यहाँ कोई और काम नहीं करता तेरे अलावा, तो कौन आएगा? और तिजोरी के पास भी तू ही काम कर रही थी, देखा था हमने। तो अब सच सच बता दे कि पैसे कहाँ हैं? और ये हाथ में क्या है? विभोर, मुझे लग रहा है इसने पैसे यहीं पे रखे हैं। तुम पूछो इससे, कहाँ है पैसे? हमने चोरी किए? मेम साहब, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता है ना हम यहाँ पे काम करते हैं, हम क्यों पैसे चुराएंगे? और आप ये सब बातें बोल भी कैसे सकती हैं? ये जो भी तुमने अपनी साड़ी में छुपा रखा है, इसको बाहर निकाल के हमें दिखाओ। साहब, हमने कोई चोरी नहीं की। कितना झूठ बोल रही है, इसकी शक्ल पे लिखा है विभोर कि इसने चोरी की है, तभी जा रही है ना, वरना इतनी जल्दी तो काम खत्म ही नहीं हुआ। झाड़ू पोछा अभी भी बाकी है। इससे पैसे चुरा लिए और देखो एकदम कॉर्ड बांध के अपने पास रख ले ताकि किसी को पता ही नहीं चले। बेटा, सबको पता चल रहा है कि तूने ही चोरी करी है, टाइम से पहले जा रही है तू आज। विभोर, इसकी चेकिंग करो, मैं बता रही हूँ इसी के पास पैसे हैं। ठीक है। ये रहे आपके पैसे। देख लिया, ज्यादा भरोसा करते हो ना तुम लोगों पे, सर पे चढ़ गई है। हमारी तिजोरी खाली कर दी, ऊपर से अकड़ तो देखो, पैसे ऐसे रख रही जैसे इसके पैसे हो। शर्म कर ले तू, हमारे यहाँ इतने टाइम से काम कर रही है, एक बार भी ये नहीं सोचा कि तेरे मालिक को कितना बुरा लगेगा, कितना भरोसा करते हैं वो तुझ पे। अगर आपको काम से निकालना था ना तो सीधा सीधा बोल देते। ये झूठ बोलकर हमें नौकरी से निकलवाने की कोई जरूरत नहीं थी आपको। अरे छोटी, ये किस तेवर से चली गई? एक तो उसने हमारे घर में चोरी करी, हमने इसको रंगे हाथों पकड़ा, और ये माफी मांगने की जगह हमें एटीट्यूड दिखा के चली गई। क्या मतलब था इसके बोलने का कि अगर ऐसी नौकरी से निकालना तो निकाल देती? ये दिखा रही होगी ना कि पकड़ी गई हूँ, वैसे तो सीधे सीधे जा सकती थी। अब इसको पता चल गया कि मालिक ने पकड़ लिया है तो पैसे निकाल के रख देती हूँ, क्या पता दोबारा काम पे रख ले। गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं, बस भरोसा जीतना आता है इनको। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं दूसरी काम वाली रखूंगी। तुम आराम करो, पैसे तो आ ही गए, मैं चाय बना के लेकर आती तुम्हारे लिए, ठीक है ना? साहब, हमें आपसे कल के बारे में बात करनी है।
कल का तमाशा काफी नहीं था क्या, जो आज तुम्हें और मुझसे बात करनी है? देखो, मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी है महक। मैंने बहुत भरोसा किया था तुम पर, अपनी छोटी बहन की तरह तुम्हें मानता था और तुम्हारी इज्जत करता था। ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम थोड़े से पैसों के लिए इतना लालच करोगी। अगर तुम्हें चाहिए था ना पैसा तो मुझसे डायरेक्ट मांग लेती, मैं तुम्हारी मालकिन से छुप के तुम्हें पैसा दे देता। लेकिन जो तुमने हरकत की है ना महक, तुमने मेरा दिल तोड़ा है। इसलिए मुझे किसी पर ट्रस्ट ही नहीं रहा है। अब ना मुझे किसी से बात करनी है और ना ही मुझे अपने घर में कोई नौकरानी रखनी है। तो प्लीज जाओ यहाँ से। साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए साहब, हम भी आपकी बहुत इज्जत करते हैं। और आप खुद बताइए, हम इतने वक्त से आपके घर पे काम कर रहे हैं, आज से पहले आपके घर पे पैसे नहीं रखे थे क्या? या हमें नहीं मालूम था कि आपके घर पे पैसे रखे हैं? साहब ये जो कुछ भी हमने किया है ना, वो अपनी मर्जी से नहीं किया। हमें मेम साहब ने बोला था ये सब करने के लिए। महक सुन, मुझे एक काम है तुझसे। जी मेम साहब बोलिए। एक काम कर, तिजोरी में ना बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं और तेरे साहब को ना अभी अर्जेंटली चाहिए। तो एक काम करियो, चाबी से ना उसको खोल लियो, पैसे निकाल के अपने पास रख लियो और फिर साहब को दे दियो, ठीक है? मेम साहब आप चाहते हैं कि मैं आपकी तिजोरी में से पैसे निकाल के अपने पास रखूं और साहब को दूं? हाँ, मैं यही चाहती कि तू अभी अपने पास रख ले। यार मुझे कोई और भी काम है तो मुझे बाहर निकलना, और तू जानती है ना तेरे अलावा मैं किसी और पे भरोसा भी नहीं कर सकती हूँ। तो इतने टाइम से यहाँ काम कर रही है इसलिए तेरे पे ट्रस्ट है, तो इसीलिए ध्यान से पैसे अपने पास रख ले और उसके बाद साहब को दे दियो। तो तू अभी जाके निकाल ले, चाबी मैंने टेबल पे रख दी है, ठीक है? ठीक है मेम साहब, मैं निकाल लूंगी पैसे। हाँ अभी उनको चाहिए ना, अभी उनको जाना है, तो इसलिए तो अभी चली जा। ठीक है मैम। फिर उसने तुम्हें पकड़वाया तो उसके पीछे रीजन ऐसा? साहब हमें पहले लगता था कि शायद हम ही गलत सोच रहे हैं, लेकिन अब हमें लगता है कि जो भी हम सोच रहे थे ना मेम साहब के बारे में, वो सब सच था। साहब जब भी आप ऑफिस के लिए जाते थे ना, आपके जाने के बाद घर पे एक लड़का आता था, और जब हमने मेम साहब से पूछा कि वो लड़का कौन है तो कहने लगे कि हमारा दूर का भाई है। हमें लगा शायद आपको पता होगा, फिर वो धीरे धीरे रोज आपके घर पर आने लगा। और अगर भाई होता साहब तो आपके घर के हॉल में बैठता ना, दोनों कमरे में बैठे रहते थे दरवाजा बंद कर कर। और फिर जब उन्हें लगने लगा कि मैं इस चीज़ पर ध्यान देने लगी हूँ, शायद वो डर गई होंगी और उन्हें लगा होगा कि शायद मैं कभी आपको इस बारे में बता दूँ, इसलिए उन्होंने ये सब किया। साहब हमने कोई चोरी नहीं की है, जो भी किया मेम साहब के कहने पर किया। और अगर आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं है ना साहब, तो अब आप जाइए ना। हम यकीन के साथ कह रहे हैं, अभी भी वो लड़का ना आपके घर में ही बैठा होगा। आपको पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। महक, मैं जब तक ये चीज़ अपने आंखों से नहीं देख लूंगा इस बात पे बिलीव नहीं करूंगा, चाहे तुम कितने सालों से काम क्यों ना कर रहे हो। चलो तुम दिखाओ मुझे, मैं तभी देखता हूँ सच्चाई क्या है। ठीक है साहब चलिए। मेम साहब तू यहाँ क्या कर रही है? निकाल देना काम से, अब निकल। आपने मुझे नौकरी से क्यों निकलवाया? अगर आपको मुझे काम से निकालना था तो सीधा सीधा बोल देती ना। जो साहब के सामने मुझे गलत क्यों बनाया आपने? तो क्या करती? देख मेरे पास ना कोई और ऑप्शन नहीं था। अब तू सारा दिन यहीं रहती है, हम पे नजर रखेगी। क्या पता किसी दिन तूने साहब को जाके चुगली कर दी तो मैं क्या करती? इसीलिए मैंने प्लान बनाया ताकि तेरे साहब तेरे पे इतना शक करे कि तुझे इस घर से निकाल दे। और देख मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया और तू इस घर से निकल गई। बस यही चाहिए था मुझे। ज्योति, तुमने तो मुझसे कहा था कि हमें कभी परेशान नहीं करेगी, फिर आज ही कैसे आ गई? पता नहीं, बच्ची भी तनख्वाह लेने आई होगी। मेम साहब को तो अभी भी सब पता चल ही जाएगा। अच्छा तो कौन बताएगा उन्हें? तू बताएगी क्या? तेरी बातों पे यकीन नहीं करने वाले वो, समझे? आपने बता तो दिया खुद। मैं खुद बता दिया? क्या बकवास कर रही है तू? तुम देखो जो भी बात हुई है ना, मैं अनाप शनाप बक रही थी इसको भगाने के लिए। पता नहीं क्या करने आगे निकाल दिया था ना तुमने। तुम कर क्या रही है? निकल यहाँ से। वो अपनी वफादारी निभाने आई है। जो वफादारी मुझे बीवी से तो मिल नहीं सकी, लेकिन कम से कम घर की नौकरानी ने तो निभा दी अपनी वफादारी। ज्योति, इतना बड़ा खेल रचाया अपनी गलती छुपाने के लिए। अरे अफेयर तुम्हारा चल रहा था, उस बेचारे के ऊपर इल्जाम क्यों लगवा रही थी? चली जाती अपने आशिक के साथ, कोई बात नहीं, लेकिन किसी मासूम की जिंदगी खराब करना अपनी गलती छुपाने के लिए कहाँ तक सही है? तुम्हारी वजह से ये बेरोजगार हो जाती। सिर्फ हमारे घर से ही नहीं, सोसाइटी के किसी भी घर से इसको काम नहीं मिलता। और अगर बाई चांस मैंने इसकी पुलिस कंप्लेंट करा दी होती तो वैसे इसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। ज्योति, तुम जैसी लड़कियां ना समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा हो, क्योंकि तुम खुद तो गलत करती ही हो, लेकिन तुम अपने आसपास के लोगों के साथ भी गलत करती हो, किसी को चैन से नहीं जीने देती हो। इसलिए ज्योति, मैंने फैसला किया है कि डिवोर्स के साथ साथ ये जो कुछ भी तुमने बातें बोली है ना,
ये कोर्ट में पेश करूंगा ताकि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की ऐसी बदनामी हो कि जिंदगी में फिर कभी तुम किसी मर्द को परेशान करने के बारे में ना सोचो। वेट वेट वेट, मुझे ऐसा लगता है कि तुम सबका फैमिली मैटर है और मुझे इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। और ज्योति, आज के बाद मत मिलना यार, ब्रेकअप। क्योंकि अब तुम्हारे पति से तो पैसे आने वाले नहीं है, क्या करेंगे हम लोग साथ रह के? सनी, यही होना चाहिए तुम्हारे साथ। जो अपने घर परिवार का नहीं हो सकता ना ज्योति, तो बाहर के लोग तो उसके कभी सगे नहीं हो सकते। तुम्हें पल पल ऐसे ही धोखे मिलते रहेंगे, ये बद्दुआ है मेरी। और अब निकलो मेरे घर से, कोर्ट में मिलेंगे। देखो विभोर, मैं जानती हूँ कि मैंने गलती करी, पर मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। उसने मुझे बहकाया था, पता नहीं क्या क्या नाम से बकरा था, मेरा दिमाग खराब कर दिया था उस लड़के ने। अब वो चला गया है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। तो तुम इसको दोबारा काम पे रख लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आज के बाद ना ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगी, सुधर जाऊंगी और सब कुछ ठीक कर दूंगी। प्लीज विभोर, प्लीज मत करो, सिर्फ एक आखिरी चांस दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम ऐसा नहीं मानोगी, तुम्हारे माँ बाप को कॉल करके यहीं बुला देता हूँ, पर उनके सामने उनके साथ जाना, ठीक है? चलो। नहीं नहीं, तुम किसी को मत बुलाओ, मैं चली जाती हूँ। माफ करना महक, किसी और की गलतियों की वजह से तुम्हें ये झूठा इल्जाम झेलना पड़ा, तुम्हारी वफादारी पर शक हुआ। पर जो इस घर में पहली बार हुआ है, वो इस घर में आखिरी बार होगा। क्योंकि आज के बाद ना तो उस घर में कोई पत्नी रहेगी, ना तो कोई धोखा देगा और ना ही किसी पे कोई झूठा इल्जाम लगाएगा। देखो, वैसे तो इस घर में काम करना ना करना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अगर फिर भी तुम काम करना चाहो तो मेरी छोटी बहन बन के इस घर में काम कर सकती हो। और अगर जाना है तो जा सकती हो। बस मुझे माफ कर देना अपना भाई समझ के। नहीं साहब, मुझे कोई परेशानी नहीं आपके यहाँ पर काम करने में। मैं आऊँगी यहाँ पर, करूँगी काम। ठीक है, कल से आ जाना टाइम से। फिलहाल जाओ। जी साहब। सॉरी। भैया, ज्योति, अच्छा, तू यहाँ पे है, तुझे क्या लगता है कि लोगों से मदद मांगेगी और लोग तेरी मदद कर देंगे? मेरी बात ना कान खोल के सुन ले, मुझसे बचाने वाला ना कोई नहीं है यहाँ पे। चल चल मेरे साथ, छोड़ दो। चलो चल ले। एक सेकंड ऋतिक, हम यहाँ से नहीं जा सकते। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, वो तुम्हारी बहन है। वो आदमी उसे किस तरीके से मार रहा है। चलो। मेरी बहन नहीं है वो, बहुत सालों पहले मर चुकी है मेरे लिए। तुम चुपचाप चलो। ऋतिक, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हारी बहन मर जाएगी, जानवरों की तरह मार रहा है वो उसे। चल। तुझे 10 बार बोला है कि ऐसे ना पब्लिक में मत जाया कर। मेरी नाक कटवाएगी तू? हाँ, आप मुझे क्यों मारते हैं? छोड़ दीजिए। मेरा मारना दिख रहा है। और जो पैसे मांगे थे दारू के लिए वो दिए तूने? माना कि तुम्हारी बहन से गलती हुई है, लेकिन उसको इतनी बड़ी सजा मत दो। प्लीज बचा लो, वो तुम्हारी बहन है। बहन है? ये मेरी बहन नहीं है, ये वो लड़की है जिसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। वो लड़की है जिसकी वजह से पापा को हार्ट अटैक आया था। ये वो लड़की है जिसकी वजह से माँ सदमे में चली गई। तुम इसे मेरी बहन बता रही हो? मेरे लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन उस लड़के के साथ भागी थी। मैं नहीं जानता ये औरत कौन है। अब ये जिए या मरे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे नहीं है मेरे पास, कहाँ से लाऊं पैसे? मारते रहते। मेरी बात ना कान खोल के सुन ले। पैसे तुझ पे है और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तू झूठ बोल रही है। तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप पैसे निकाल। और एक मिनट, पैसे की जरूरत नहीं है। ये है ना, ये दे। दर्द हो रहा है, मैं निकाल के देती हूँ। निकाल। देखो, मैं तुम्हारी बात को बिल्कुल समझ रही हूँ, लेकिन जो भी किया उसने, वो सारी बातें भूल जाओ 2 मिनट के लिए और उसकी चल के मदद कर दो। तुम्हारे दिल में तुम्हारी बहन के लिए कोई जगह नहीं है क्या? वो तुम्हारा अपना खून है। वो बेचारी तड़प रही है, कितना मार रहा है वो उसे। उसका चेहरा देखा तुमने? कितने निशान थे उसके चेहरे पर। वो बहुत परेशान है। प्लीज चल के मदद करते हैं ना उसकी। अगर तुम नहीं चाहोगे तो मैं चली जाऊंगी। अरे क्यों करूं मैं उसकी मदद? क्या लगती हो मेरी बहन? थी तो बहन का कर्तव्य निभाती ना। मेरे माँ बाप को अकेले मरने के लिए छोड़ गई। इसकी वजह से हमारा घर नीलाम हो गया और पूरे समाज में जो इसने हमें बदनाम किया, भूल गई हो तुम? बहुत तकलीफ दी इसने। और ये जो इसके साथ हो रहा है ना, इसके लिए खुद कसूरवार है ये। वो ठीक ही हो रहा है इसके साथ, ऐसा ही होना चाहिए। इसी ने तो चुनी थी ना जिंदगी। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? ऋतिक, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो?
मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम वही इंसान हो जिसे मैं अच्छे से जानती हूँ। तुमने देखा तुम्हारी बहन की आंखों में एक आस थी कि उसका भाई उसे बचाएगा। वो कितनी देर से बेचारी तुम्हें देख रही थी, लेकिन बोल नहीं पाई डर की वजह से। देखो उसने जो किया सो किया, भूल जाता है ना सब कुछ। और जब इंसान किसी से प्यार करता है ना तो वो सही गलत कुछ नहीं देख पाता। उसे जो ठीक लगता है बस वो वही करने चल देता है। और तुम्हारी बहन ने वही किया। उसने एक ऐसे इंसान से प्यार किया जो शायद उसे नहीं करना चाहिए था। अब गलती तो इंसान से ही होती है ना, लेकिन इतनी बड़ी सजा मत दो उसे चल के बचा लो प्लीज। अच्छा तो मतलब तुम अपनी बहन की मदद नहीं करोगे? कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ उसके पास और मैं जाकर बचाऊंगी। और अगर बचाने के बीच में उस लड़के ने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया ना तो यहीं खड़े होकर बस देखते रहना, ठीक है? मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मुझे जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। जाने दो। पति आप मेरे, लेकिन हमेशा मुझे मारते रहते। क्या हाल बना दिया है मेरा। देख, मैं तुझसे प्यार करने से रहा, मैं तुझे मारूंगा नहीं, लेकिन जैसा बोलो ना वैसे किया कर। अगर पैसे मांग रहा हूँ ना तो चुपचाप पैसे दे दिया कर, नाटकबाजी करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में तुझे? ठीक है, मैं घर जा रही हूँ। कहाँ घर कहाँ जा रही है? कहीं नहीं जाएगी। तू ना पैसे दे, और पैसे नहीं देगी ना तो ये कान में का। छोड़िए, मैं नहीं दूंगी पैसे। पैसे पैसे पैसे, सारे दिन पैसे मांगते, जिंदगी बर्बाद कर दिया मेरी। तेरी इतनी हिम्मत, तो मुझसे जुबान लड़ाएगी? हाँ? मुझसे जुबान लड़ाएगी? बता। बहुत हो गया। अगर मेरी बहन के ऊपर दोबारा हाथ उठाए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अबे तू है कौन? कौन सी बहन? किसकी बहन? इसका ना इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है, और मैं जो चाहूँ ना इसके साथ कर सकता हूँ। आई बात समझ में? निकल ले यहाँ से। अच्छा तो उठा के दिखा हाथ, मैं भी देखता हूँ कैसे उठाएगा। बहन है ये मेरी सगी बहन। वो अलग बात है कि ये भूल चुकी है कि इसका कोई भाई भी है, कोई परिवार भी है, कोई है जो इसे प्यार करते थे, अपना समझते थे, जिन्हें धोखा देकर भाग आई तुझ जैसे नालायक के साथ। और तू क्या कर रहा है इसके साथ? इस सड़क पर इसे मार रहा है, पीट रहा है। किस लिए? शराब के लिए? अबे शर्म आनी चाहिए तुझे। तुझसे प्यार करती थी ये, और अपने घर वालों को छोड़कर आई थी सिर्फ तेरे लिए। तू ऐसी गिरी हुई हरकत करेगा? और बहन तू बहुत आसानी से अपने परिवार को छोड़कर आ गई। ये भी नहीं सोचा ना कि तेरे पीठ पीछे पापा का क्या हाल होगा, मम्मी का क्या होगा, मेरा हाल क्या होगा। अबे ओ, ये जो कहानी सुना रहा है ना, ये कहानी कहीं और सुनाना। आई बात समझ में? मुझे नहीं, ये मेरी ना पत्नी है, और मैं इसके साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तू कोई नहीं होता है मुझे रोकने वाला। आई बात समझ में? अपनी बकवास ना बंद करो, समझे? ये जो तुम कर रहे थे ना अभी ज्योति के साथ, सब कुछ देखा हमने अपनी आंखों से। और हाँ, साथ में ना प्रूफ के तौर पे तुम्हारी वीडियो भी बनाई है। तो तुम्हारे पास ना कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है कि तुम बच जाओगे। जो तुमने किया है ना उसके लिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पहले तो तुमने ज्योति से शादी की, प्यार के झूठे वादे किए, और उसके बाद क्या किया? उसकी जिंदगी नर्क बना दी। तुम्हें तो जेल के पीछे होना चाहिए, और कम से कम ना उम्र कैद होनी चाहिए। हमने जो वीडियो बनाई है ना, एक काम करके पुलिस के पास भेज देते हैं। इस इंसान को इस तरीके से नहीं छोड़ सकते। आज इसने तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद की, कल को पता नहीं किसकी जिंदगी बर्बाद करेगा। पुलिस को कॉल करो और ये वीडियो भेजो। अरे नहीं, पागल हो क्या? पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? तुम दोनों यही चाहते हो ना कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? मैं चला जाता हूँ, इसको देखूंगा भी नहीं। लेकिन प्लीज पुलिस को मत बुलाना। मैं जा रहा हूँ। सुन, वो अंगूठी इधर ला। ज्योति, इतना सब कुछ हो रहा था तेरे साथ, तूने बताया क्यों नहीं? अरे माना तेरे भैया तुझसे नाराज थे, लेकिन मैं तो नाराज नहीं थी ना। मुझे तो बता सकती थी, हम तेरी मदद करते। देखना क्या हालत बना दी उसने तेरी। भाभी मैं किस मुंह से बताती आप लोगों को। अपने पैरों पे खुद को लाड़ी मारी थी उस इंसान को अपना जीवन साथी चुन के। उसके लिए घर वालों से लड़के घर से भाग कर आई, और देखिए ना उसने क्या हालत बना दी है मेरी। टूट गई थी, मुझे लगा ही नहीं तो कोई मेरा साथ देगा। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझे उस इंसान के पास वापस नहीं जाना है। नहीं जाना उस हैवान के पास। तूने एक बार भी नहीं सोचा ना बहन, एक बार भी नहीं सोचा कि तेरे घर छोड़ने के बाद पापा का क्या होगा? तू जानती है पापा को हार्ट अटैक आया था, लोगों ने ताना देना बंद नहीं करा। तेरी शादी के लिए जो भी प्लानिंग करी थी ना, उन सबके खर्चे निपटा के ना हमारा घर गिरवी रह गया था।
और मम्मी ने जो बदनामी सही, सदमे में चली गई थी वो। खैर तुझे कैसे पता चलेगा, तो हमें छोड़ के चली गई थी। और चुना भी किसे? ऐसे इंसान को, ऐसे शराबी को जो तुझे मारता है, पीटता है, तेरी इज्जत नहीं करता, इसके लिए भागी थी। मेरे पास ना तुझे देने के लिए ना ही माफी है और ना ही बद्दुआ, पर बहन है ना, क्या करूं, भाई का दिल तो रोएगा ही। परेशान मत हो, तुझे वहां पे कभी नहीं जाने देंगे हम लोग। सुनिए, घर चलते हैं, घर पर बैठ के आराम से बातें करेंगे। पहले हॉस्पिटल चलते हैं। चलो।